WHAT वॉट मतलब क्या। कुछ उदाहरणों की मदद से हम वॉट से बने कुछ अंग्रेजी सवाल देखेंगे। पहला उदाहरण वाक्य है, द बिगेस्ट बैंक ऑफ द स्टेट इज़ इन योर डिस्ट्रिक्ट, जिसका अर्थ होता है राज्य का सबसे बड़ा बैंक तुम्हारे ज़िले में है। अभी आपको ये सवाल पूछना है कि भाई तुम्हारे ज़िले में है क्या। तो शुरुआत करते हैं। ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इसमें पावर वर्ड वन है और पावर वर्ड वन प्रेजेंट टेंस होने के चलते ये पूरा का पूरा वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। जब पावर वर्ड वन होता है तब सवाल बनाना बहुत ही आसान होता है। क्या करना है, उस पावर वर्ड वन को अपनी जगह से उठाकर वाक्य के शुरुआत में ले आना है और उसके बाद उस पावर वर्ड वन के पहले आपका WH क्वेश्चन रख देना है। तो मैं इसको वाक्य के शुरुआत में ले आया और इसके पहले मैंने वॉट लगा दिया। तो मेरा सवाल बना, वॉट इज़ इन योर डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे ज़िले में क्या है। फिर वो व्यक्ति जवाब देगा जिसको आप सवाल पूछेंगे कि मेरे ज़िले में राज्य का सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज सन ईट्स ओनली वेजिटेरियन फूड, जिसका अर्थ होता है उसका बेटा सिर्फ शाकाहारी खाना खाता है। एक्शन वर्ड वाला वाक्य है, इसलिए इसका सवाल बनाने के लिए हमको 3 स्टेप्स प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक्शन वर्ड की जगह बिना एस वाला प्रेजेंट टेंस फॉर्म का एक्शन वर्ड ले आइए। तो इट्स में से एस हटा के मैं वहाँ पे इट रख दूँगा। उसके बाद वाक्य के शुरुआत में डू या डज लेके आइए। डू या डज क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर पास्ट टेंस होता तो मैं डिड ले आता। हिज सन, उसका बेटा, यानी कि पुरुष एक वचनी यानी ही शी इट के साथ हमेशा एस से समाप्त होने वाला शब्द जाता है, इसलिए मैं डू और डज में से डज को रखूँगा। और स्टेप 3, आपको जो सवाल पूछना है वो डज के पहले लाइए। आपको सवाल पूछना है व्हाट, तो आपका इंग्लिश क्वेश्चन बना, व्हाट डज हिज सन ईट, उसका बेटा क्या खाता है। उसका बेटा केवल शाकाहारी खाना खाता है। अगला उदाहरण के लिए वाक्य, हिज फ्रेंड हैज़ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है उसके दोस्त के पास सारे दस्तावेज़ है। अभी आपको ये जानना है कि भाई उसके दोस्त के पास क्या है, इसलिए आपको पता है कि आपके अंग्रेजी प्रश्न की शुरुआत व्हाट इस WH वर्ड से होगी। इस सेंटेंस में पावर वर्ड टू है, हैज़, इसीलिए इसका सवाल बनाने के लिए हमको 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, पावर वर्ड टू हैव होना चाहिए, तो आप हैज़ को हटा के वहाँ पे हैव रख दीजिए। उसके बाद वाक्य के शुरुआत में आपको डू या डज लाना है। डिड नहीं, क्योंकि मेरा वाक्य प्रेजेंट टेंस का था। डू या डज में से मुझे कौन सा चुनना है? हिज फ्रेंड, उसका दोस्त या उसकी दोस्त, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ही या फिर शी, ही और शी के साथ हमेशा एस से समाप्त होने वाला शब्द जाता है, इसलिए मैं लगा दूंगा डज। और थर्ड स्टेप, इस डज के पहले आपका मनचाहा WH वर्ड रख दीजिए। हमको वॉट यूज़ करना है तो मैं वॉट लगा दूंगा और मेरा प्रश्न बना, वॉट डज हिज फ्रेंड हैव, उसके दोस्त के पास क्या है? उसके दोस्त के पास सारे दस्तावेज हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको वाक्य दे रहा हूँ और उसमें से सवाल बना रहा हूँ। रियल लाइफ में हमें जवाब पता नहीं होता, इसीलिए हम सवाल पूछते हैं। तो सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात कि उदाहरण के लिए मैं वाक्य यानी जवाब दे रहा हूँ, उसमें से सवाल बना रहा हूँ, तो ये सिर्फ फ़र्क ध्यान में रखना है। He gave all his books to those 2 students, इसका मतलब है उसने
उन 2 विद्यार्थियों को उसकी सारी किताबें दे दी। ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है क्योंकि इसमें जो एक्शन वर्ड है वो पास्ट टेंस में है। अभी आपको ये जानना है कि उसने अपनी सारी किताबें किसे दी। किसे, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपका इंग्लिश क्वेश्चन होम से शुरू करना है। तो क्योंकि इस सेंटेंस में एक्शन वर्ड है इसलिए हमको 3 स्टेप्स प्रोसेस फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, एक्शन वर्ड को प्रेजेंट टेंस फॉर्म में ले आइए। गेव का बन जाएगा गिव। आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में होने के चलते वाक्य के शुरुआत में डिड लगा दीजिए। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता तो आप डू या डज लगाते, तो यहाँ पर हमने डिड लगा दिया। उसके बाद डिड के आगे हुम लगा दीजिए। तो आपका सवाल बनेगा, हुम डिड ही गिव ऑल हिज बुक्स। उसने उसकी सारी किताबें किसको दी। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण वाक्य है, हिज स्कूल ऑर्गेनाइजेस फ्री क्लासेस फॉर पुअर स्टूडेंट्स ऑन वीकेंड्स। वीकएंड, सप्ताह का आखिर। अंग्रेजी में शनिवार और रविवार को वीकएंड कहते हैं। इस वाक्य का अर्थ होता है, उसकी स्कूल वीकेंड्स पर यानी शनिवार और रविवार को गरीब विद्यार्थियों के लिए मुफ्त क्लासेस का आयोजन करती है। ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि इसका जो एक्शन वर्ड है ऑर्गेनाइज यानी आयोजन करना वो प्रेजेंट टेंस में है। अभी आपके मन में ये सवाल है कि भाई उसकी स्कूल किसके लिए मुफ्त क्लासेस का आयोजन करती है। किसके लिए यानी फॉर होम। किसको या किसे यानी होम, और किसके लिए मतलब फॉर होम। तो चलिए इसका प्रश्न बनाते हैं। सबसे पहले इस वाक्य में एक्शन वर्ड है। अगर एक्शन वर्ड वाले वाक्य का सवाल बनाना है तो 3 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले जो एक्शन वर्ड है उसको प्रेजेंट टेंस फॉर्म में लेके आइए, लेकिन बिना एस के। तो ऑर्गेनाइजेस का बन जाएगा ऑर्गेनाइज, एस हटा देना है। स्टेप 2, वाक्य के शुरुआत में आपको डू या डज लगाना है क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसकी स्कूल के बारे में। उसकी स्कूल यानी निर्जीव यानी कि इट। ही शी इट के साथ हमेशा एस वाला शब्द जाएगा, इसलिए हम डू और डज में डज का इस्तेमाल करेंगे। और डज के पहले हमको कौन से शब्द लगाना है? फॉर हुम। तो मेरा सवाल बनेगा, फॉर हुम डज हिज स्कूल ऑर्गेनाइज फ्री क्लासेस ऑन वीकेंड्स। या फिर कुछ बच्चे फॉर होम के बजाय सिर्फ होम लगा सकते हैं और आपका सवाल बनेगा, होम डज हिज स्कूल ऑर्गेनाइज फ्री क्लासेस फॉर ऑन वीकेंड्स। तो आपकी मर्जी है, आप सिर्फ होम लगाएंगे तो आपके प्रश्न में बाद में फॉर आना चाहिए, और अगर आपने फॉर होम लगाया तो बाद में फॉर रखने की ज़रूरत नहीं। तो ये थे कुछ उदाहरण होम इस WH क्वेश्चन के।